चल बिस्तर चल। छोड़ दो ना मुझे प्लीज। छोड़ दो मुझे प्लीज, छोड़ दो। नमस्कार चौधरी साहब। नमस्कार। उस छोकरे ने हमारे 2 आदमियों को मार दिया है, उसे ठीक से सबक सिखा देना। अरे आप फिक्र क्यों करते हैं, आपके दोनों रास्ते साफ हो गए। वो दोनों भी मारे गए और निशा भी। रहा ये लड़का गैर साला के कम से कम 10 साल के। बहुत समझदार हो गए हो इंस्पेक्टर। अरे सब आपका आशीर्वाद है चौधरी साहब। अबे जल्दी करो भाई, जल्दी करो, घर नहीं जाना क्या? ऐसे करते हैं काम? कर रहे हैं बाबूजी। चलो जल्दी करो। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? ये नाले का पानी तुमने फिर बंद कर दिया? ये नाली मुखिया के खेतों के लिए है, किसी अरे गहरे के लिए नहीं फौजी। ये सरकारी नाली है, मुखिया के बाप की जागीर नहीं। जाकर कह दे अपने मुखिया से ये नाली कभी बंद नहीं होगी। ये नाली नहीं खुलेगी फौजी, ये नाली नहीं खुलेगी। तुम सिर्फ मुखिया के नौकर हो, नौकर। तुम क्यों झगड़ा मोल लेते हो? वो तुम्हें सिर्फ काम के पैसे देता है। वो हमें काम के ही नहीं, तुम जैसों को ठीक करने के भी पैसे देता है। तू ऐसे नहीं मानेगा किराए के टट्टू। आज के बाद अगर मुखिया के काम पर भी आया तो टांगे तोड़ दूंगा, समझ गया? अब नहीं आएंगे बाबूजी, अब नहीं आएंगे, बस रहम करो। मुखिया जी, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ। क्या बात है फौजी? आपके नौकरों ने वो नाली फिर बंद कर दी, ये अच्छी बात नहीं। देख भाई फौजी, तुम्हारा हमारा उस नाली पर 10 साल से मुकदमा चल रहा है। ये नाली ऐसे नहीं खुलेगी। पुरानी बातें छोड़ो मुखिया, और एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहना सीखो। तुम भी आराम से रहो और हमें भी चैन से रहने दो, इसी में भलाई है हम दोनों की। सोचता हूँ। और हाँ, अब तुम्हारे वो चमचे कभी काम करने नहीं आएंगे। कोई शिकारी कार नहीं आया अभी तक। क्या देख रहा है तू? अबे मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ यार। हजारी, हाँ आज हमारा किसी का मीनू दबाने को जी कर रहा है। मीनू? मीनू यार कर तो मेरा भी रहा है। मैं क्योंकि जिसका मीनू दबाता हूँ सारे फंक्शन बाहर निकाल देता हूँ। तो आज निकाल दें। आई अरे भोजन आ रही है। क्या सोच रही है? अरे भोजन बहुत सुंदर हो, अति सुंदर हो। कहाँ जा रही हो? कमीनो, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। तुम्हारा मुंह क्या नोचेगी? बहुत फड़फड़ा रही है। नोचेगी। हम पूरी नाली तुम्हारे खेतों में खोल देंगे, बस एक बार हमें अपना मीनू दबाने दो फौजनिया। इसने हमारा ही मीनू दबा दिया।
क्या हुआ? समझे नहीं? मैं कहता हूँ समझो? मुखिया, कितने कमरे तीन लोगों? क्या किया है मेरे बेटों ने जो तुमने इनकी हालत बना दी? इन्होंने क्या किया ये तो इन्हीं से पूछना, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले मुखिया, आज के बाद अगर इन्होंने किसी की बहू बेटी की तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं इनकी आंखें फोड़ दूंगा। इन पर हाथ उठाते हो तुझे डर नहीं लगा फौजी? तू जानता नहीं है मुखिया के बेटे हैं। आज तक मैं तेरा बहुत सम्मान करता था मुखिया, लेकिन आज तूने साबित कर दिया है कि तू अपने इन पिल्लों से भी बड़ा कुत्ता है। मेरे ही घर पे मुझे कुत्ता कहता है, चाहूं तो तेरी चिता जला दूं। रोक झाड़ने की कोशिश बंद कर मुखिया, वरना ये हाथ तेरी गर्दन तक पहुंचने में देर नहीं करेंगे। आज मैं एक बुलंद और मजबूत चट्टान हूँ। आंधी तूफान आते हैं, मुझसे टकराकर मेरे कदमों में समा जाते हैं। तेरी तो औकात ही क्या है फौजी? मत भूल मुखिया, कभी कभी तूफान ऐसा भी आता है जो चट्टान को तिनके की तरह उड़ा ले जाता है। ये घमंड जल्दी चकनाचूर हो जाएगा। फौजी चिल्लाओ नहीं मुखिया, दहाड़ने से कुत्ता शेर नहीं बन जाता। आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन आज के बाद या तो तुम संवर जाओगे नहीं तो मारे जाओगे। लाखन, हजारी, मैंने कितनी बार कहा कि तुम उसे मेरे सामने मत लाओ, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। मुखियागिरी की आड़ में जो रौब चल रहा था वो सब मिट्टी में मिला दिया। हमें उसकी ताकत का अंदाजा नहीं था पिताजी। हम सोच रहे थे पिताजी कि हम दोनों उसे तोड़ देंगे, परंतु उसने तो मेरा ही मीनू दबा दिया। देखो सारे फंक्शन निकल कर बाहर आ गए। वाह वाह बेटा, बहुत बहादुर है, वाह क्या कहते। 10 गीदड़ भी एक शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। वो शेर है शेर, ऐसे ही उसको गबरू फौजी नहीं कहते। फिर उससे कैसे निपटा जाए पिताजी? चालाकी से शेर को मौत के घाट उतारा जा सकता है, पीठ पर वार करो। मगर कैसे पिताजी? जंगू को बुलाओ। ठीक है पिताजी। कैसे याद किया मुखिया जी? कैसे याद किया मुखिया जी? कोई मुर्गा उर्गा मरवाना है क्या? मुर्गा नहीं, इस बार शेर मरवाना है। शेर मारेगा? नाम बताओ। उसे गबरू फौजी कहते हैं। जंगू नाम है मेरा और मारना काम है मेरा। शेर की कीमत दो, शेर मारा जाएगा। कीमत बता। 5 लाख। मंजूर है, अंदर आओ। चौधरी साहब, मैं तो आपकी वजह से सस्पेंड हुआ था। तुझे क्या कमियां मेरे होते हुए? जा मौज कर। गिरौड़ी, ये क्या हाल बना रखा है? किससे पिट कर आ रहे हो? चौधरी साहब, मैंने इधर पहले कभी नहीं देखा।
लगता है वो नया छोड़ा है, नाम अपना अर्जुन बताता है। अर्जुन? कहाँ मिलेगा वो? वो काका चाय वाले की दुकान पर आता रहता है। जाओ उसे बुला कर लाओ। इसे बोलना चौधरी कुंदन सिंह ने याद किया है। मैंने तो उसे अंदर करा दिया, लगता है वो बाहर आ गया है। आने तो चौधरी साहब, आज साले का काम ही तमाम कर देते हैं। फौजी, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? जंगू नाम है मेरा। क्यों मारना चाहते थे मुझे? मेरा पैसा यही है और मैं पैसे के लिए काम करता हूँ, पैसे के लिए ही खून करता हूँ। सिर्फ पैसों के लिए? हाँ। तेरी किसी से दुश्मनी नहीं? नहीं। तो फिर मेरे लिए किसने पैसे दिए? मुखिया ने। मुखिया ने? जंगू, तुझे ख्याल नहीं आया कभी कि मरने वाले के छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाएंगे, उसकी बेकसूर बीवी विधवा हो जाएगी, उसकी बूढ़ी माँ के दिल पर क्या गुजरेगी जब उसके जवान बेटे की लाश उसकी डबडबाती आंखों के सामने होगी? तूने कभी सोचा है जंगू? मुझे सिर्फ 2 मिनट दो भाई, मैं देवता के दर्शन करना चाहता हूँ। उठो। आपने मेरी आंखें खोल दी, मरी हुई आत्मा को जिंदा कर दिया। आप आदमी नहीं, देवता हैं, देवता। देवता कहकर क्यों मुझे पाप का भागी बना रहे हो? पापी तो मैं हूँ, मुझे इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। ये गोली जल्दी से मेरे सीने में उतार दो। मारना होता तो पहले ही मार देता। अब दुनिया में अच्छे काम करना और अच्छा इंसान बनना। जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। लो। किरोड़ी, अर्जुन के आते ही इसे चारों तरफ से अपने अंडर में ले लो। ठीक है चौधरी साहब। क्या बात है चाचा? ये क्या मजाक है चाचा? हम ऐसा ही मजाक किया करते हैं बच्चों। क्या मतलब? मतलब सुन कि वो सब निशा के साथ मैंने ही करवाया था और उसको जहर भी देकर मैंने ही मरवाया था और पुलिस को खबर करके मैंने ही तो ये जेल भिजवाया था। मगर क्यों? इसलिए कि निशा मेरी भतीजी होने के नाते 100 बीघा जमीन की मालिक थी और 100 ही बीघा जमीन के मालिक जॉनी और टोनी थे, जिसे तुमने ही मारा था। और मैंने ही तुझे फंसाया था। तू कितना बड़ा कमीना है, सिर्फ 200 बीघा जमीन के लिए अपने सगे भतीजों से अपनी भतीजी की इज्जत लुटवा दी। अरे तूने तो अपने खून को भी नहीं बख्शा। शायद ही इस धरती पर तुझसे बड़ा राक्षस कोई दूसरा हो। हाँ, मैं राक्षस हूँ और अब मैं तुझे मारूंगा। कमीने, कुत्ते, राक्षस। अरे किराड़ी, अरे रंगा बिल्ला, अरे देखते क्या मार डालो साले को। मारना अर्जुन को नहीं, तुझ जैसे राक्षस को चाहिए। अर्जुन भैया मारो इसे। राक्षस कमीने। इंस्पेक्टर! जाओ अर्जुन भैया, आप जाओ, इन कमीनों को तो हम ठिकाने लगा देंगे।
लाखन हजारी। जी पिताजी। कैसे परेशान हो पिताजी? वो बुद्धिल जंगू भी हार गया। अब क्या होगा पिताजी? मगर मैं हार नहीं मानूंगा। तुम देखते जाओ, मैं ऐसी चाल चलूंगा, वो शेर का बच्चा खुद ही चलकर पिंजरे मार जाएगा। कैसे पिताजी? इधर सुनो मूर्खो, रोजाना शाम को 4 बजे वो फौजी का लड़का और एक लड़की रोजाना जंगल में जाते हैं, उनको उठा लाओ। कोई बात नहीं पिताजी। देखो बहुत होशियारी से, अगर काम होने से पहले पकड़ गए तो समझो मौत। आप चिंता ना करें पिताजी। चलो लाखन। और सुनो मूर्खो, मुंह पे कपड़ा लपेट के रखना। चलो हजारी। चलो। शाबाश, अब आएगा मजा। देखना उस गबरू फौजी को कैसा रंगता हुआ मेरे पैरों के तलवे चाटेगा। लाखन, फौज मिला उस फौजी को। जी पिताजी। बहुत देर लगा दी चाय लाने में। चलो ये लो। हेलो। हेलो फौजी के बच्चे। कौन है बदतमीज? तेरा बाप मुखिया बोल रहा है। बकवास बंद कर मुखिया। जोश में नहीं, होश में आ जा फौजी। अगर जरा भी जोश दिखाने की कोशिश की तो तेरे इस बांसुरी वाले मोहन और इसकी राधा मेरे कब्जे में है। क्या चाहता है मुखिया? बदला, एक एक थप्पड़ का बदला। तूने मेरे बेटों पर हाथ उठाया था ना? मैं आ रहा हूँ मुखिया, मगर एक बात कान खोलकर सुन ले। अगर इन बच्चों का एक बाल भी टूटा तो मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। चुपचाप चला, निहत्ता, बिल्कुल निहत्ता। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। निहत्ता ही काफी हूँ तुझ जैसे बुज़दिल के लिए। निहत्ते जा रहे हो? मैंने वादा किया है रेखा। वादा तुमने किया है, मैंने नहीं। मैं पीछे से आती हूँ। ठीक है, मैं सामने से जाऊंगा, तुम पीछे से आना, मगर होशियारी से। पत्नी हूँ बहादुर फौजी की, भरोसा रखो। ठीक है। अर्जुन भाई, कुछ गुंडे अरमान को उठाकर ले गए हैं। क्या? कौन है वो लोग? मुखिया के आदमी हैं। कहाँ पर हो तुम? हमने उठाकर ले जाते हुए देखा है, खेतों पर से। ठीक है, मैं भी आया। आ गया शेर पिंजरे में। आ गया हूँ मुखिया, ले ले मुझसे बदला और छोड़ दे मासूमा को। छोड़ दूं? अरे आज तो मैं तेरा तमाशा दिखाऊंगा इन्हें। मुखिया! खड़ा नहीं, अब तू मेरे पिंजरे में है, वो देख। अगर तनिक भी फौजी जोश दिखाने की कोशिश की तो तेरा मुरली वाला मोहन मेरे रिवॉल्वर की नोक पर है। अगर मैंने बटन दबा दिया तो उसका मीनू उड़ जाएगा कोबरिया का। गोली किसकी खोपड़ी में जाएगी? ये तो बस्ती हो जाएगा। अगर जरा भी हिलने की कोशिश की तो मेरा आसमान में उड़ा दूंगी। सूरज! पिस्तौल फेंक दे फौजन, वरना तेरे फौज की गर्दन काट दूंगा।
फेंक दे फौजन, नहीं तो तेरी मांग का सिंदूर मिटा दूंगा। पिस्तौल फेंक दे मुखिया, वरना गोली चला दूंगी। नहीं, गोली मत चलाना, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। किसकी मांग का सिंदूर मिटेगा ये तो वक्त ही बताएगा मुखिया। बंदूक की नोक पर तो कोई भी शेर बन सकता है, अगर दम है तो ऐसे आकर दे। ठीक है, तेरे लिए मेरा सही काम। नहीं रेखा, तुम सीमा पर लड़ने वाले बहादुर फौजी की पत्नी हो। उस दिन पापी के खून से अपने हाथ गंदे नहीं करते। छोड़ दे, चलो। भाई फौजी, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हमने तो मुखिया जी हमेशा आपका सम्मान ही किया है, आप ही हमारे सर पर हाथ रखें। मुझे माफ कर दो। फौजी, ये तो हमारे पिताजी का ही मीनू दब गया। ये किसने हमारा मीनू दबा दिया? ये किसने हमारा मीनू दबा दिया? ये क्या हो गया मुखिया जी? ये क्या हुआ? हौसला रखो मुखिया जी, कुछ नहीं होगा। हौसला रखो। सुनो जवान, इधर आओ। हुआ आईना जिसकी कोई कीमत नहीं, चलती फिरती लाश जिसकी जिंदगी तो जली मगर चिता नहीं। घाव बड़े गंभीर लगते हैं, एक बार तुम मुझसे जरूर मिलो।